अस्सलाम वालेकुम। मैं महापारा तबस्सुम। आज मैं बात करूंगी फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में, जिनको फाइलम नाइडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इनके एक मेंबर की बात करूंगी जिसका नाम है ओबेलिया। ओबेलिया का आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले इनके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी, जिसको सिस्टमैटिक पोजीशन भी कहा जाता है। तो इनमें इनको किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता है। एनिमेलिया का मतलब एनिमल्स। तो एनिमल्स के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो है डाइजेशन, रेस्पिरेशन और लोकोमोशन। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन भी है। रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होते हैं। इनको फाइलम नाइडेरिया में रखा जाता है, जिसको सीलेंट्रेटा भी कहा जाता है। फाइलम नाइडेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनमें नाइडोसाइट्स पाए जाते हैं। नाइडोसाइट्स एक तरह का सेल है और इस सेल का मेन काम है शिकार को पकड़ने का। तो ओबेलिया में नाइडोसाइट्स पाए जाते हैं जो कि शिकार पकड़ने के काम आते हैं। इनको क्लास हाइड्रोजोआ में रखा जाता है। हाइड्रोजोआ का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये बहुत ही स्मॉल प्रीडेटरी एनिमल्स होते हैं, जिनमें कुछ सॉलिटरी होते हैं और कुछ कॉलोनियल होते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है कि अकेले रहने वाले, और कॉलोनियल का मतलब होता है कॉलोनी में रहने वाले। ये ऐसे पानी में रहते हैं जिसमें नमक ज़्यादा होता है। अगर ऑर्डर की बात करूं तो इनको लेप्टोथीकैटा में रखा जाता है। लेप्टोथीकैटा में वे सभी मेंबर्स आते हैं जिनके पॉलिप्स हमेशा कॉलोनीज़ में रहते हैं। अगर फैमिली की बात करूं तो इनकी फैमिली है कैम्पेनुलरिडाई। इसमें वे सभी एनिमल्स आते हैं जो कि हैबिटाट में एक्वेटिक होते हैं। अब मैं बात करूंगी हैबिट एंड हैबिटाट की, यानी कि ये कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले जान लो कि ओबेलिया एक सीडेंट्री और मैराइन कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है। सीडेंट्री का मतलब होता है लेजी फॉर्म में, यानी कि ये किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपके होते हैं। जैसे मान लो सी वीड्स हैं, जिसको समुद्री सीवार कहा जाता है, मोलस्कन शेल्स, रॉक्स और वुडन पाइल्स, यानी कि ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पर लकड़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। पानी में ये 80 मीटर्स की गहराई तक पाए जा सकते हैं। ओबेलिया डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ये संसार में हर जगह पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वाइटिश या लाइट ब्राउन कलर की प्लांट लाइक फर बनाते हैं। तो समुद्र में चूंकि ये प्लांट लाइक फर बनाते हैं, इस वजह से इनका कॉमन नेम सी फर कहा जाता है। तो इनको जनरली सी फर के नाम से जाना जाता है। मैं बात करूंगी ओबेलिया कॉलोनी की या ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में। ओबेलिया की हर कॉलोनी हॉरिजॉन्टल थ्रेड लाइक रूट की बनी होती है। इन रूट को हाइड्रोराइजा कहा जाता है, और ये रूट एक्चुअल में किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपकने का काम करते हैं। जैसे सबस्ट्रेटम की बात करूँ तो इसमें मोलस्कन शेल्स, रॉक्स या सीवीड्स हैं, ये इनसे चिपकने का काम करते हैं। हाइड्रोराइजा से कुछ वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम निकली होती है, जो कि 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसको हाइड्रोकेउलस कहा जाता है। हाइड्रोराइजा और हाइड्रोकेउलस एक्चुअल में होलो ट्यूब्स हैं। हाइड्रोकेउलस पर बहुत सारे ज्वाइंट्स बनते हैं। ज्वाइंट्स को पॉलिप्स भी कहा जाता है, जो कि हर साइड पे बनते हैं। मेन ब्रांचिंग की ग्रोविंग एंड्स पर इमेच्योर क्लब शेप्ड पॉलिप्स पाए जाते हैं, और इन पॉलिप्स में एक स्टेम होता है और टर्मिनल हेड होता है। इन पॉलिप्स को हाइड्रेंथ कहा जाता है। हाइड्रेंथ एक फीडिंग पॉलिप है जो कि किसी भी एनिमल को कैप्चर करने का काम करती है और साथ ही साथ फीडिंग करने का काम भी करती है। इसके अलावा हाइड्रोकेउलस में उसके बेस पर पॉलिप्स की एक्सिल्स पाई जाती हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स हैं, जिन्हें ब्लास्टोस्टाइल्स कहा जाता है।
इसके अलावा पॉलिप्स में 3 तरह के लेयर पाए जाते हैं, जिसमें एक्टोडर्म, इंडोडर्म और इनके बीच में मीसोग्लोइया पाए जाते हैं। और इन तीनों लेयर्स को एक साथ सीनोसार्क कहा जाता है। और सीनोसार्क के बाद जो कैविटी बनती है उसे इंटेरॉन कहा जाता है। ओबेलिया की कॉलोनी, पूरी की पूरी कॉलोनी एक पीले रंग की काइटिनस कवरिंग से ढकी होती है या काइटिनस एक्टोडर्म से ढकी होती है। इस कवरिंग को पेरिसार्क कहा जाता है। पेरिसार्क में एक्सोस्केलेटन होते हैं जो कि हाइड्रोराइजा, हाइड्रोकेउलाई और उनके ब्रांचेस को कवर करने का काम करते हैं। और पॉलिप के बेस पर ये एक क्लियर वाइन ग्लास शेप्ड हाइड्रोथिका का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोथिका में एक शेल पाए जाते हैं बेस की तरफ, जो कि हाइड्रेंथ को सपोर्ट करते हैं। हाइड्रेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और जब हाइड्रेंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हाइड्रोथिका भी अंदर की तरफ खिंच जाते हैं। ब्लास्टोस्टाइल के चारों तरफ का पेरिसार्क गोनोथिका कहलाता है। ब्लास्टोस्टाइल और गोनोथिका को एक साथ गोनेंजियम कहा जाता है। ओके, तो ये है ओबेलिया कॉलोनी का स्ट्रक्चर। तो इसको समराइज करते हैं। इसमें 2-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइड्रोराइजा वो पोर्शन है जो सबस्ट्रेटम से चिपकने का काम करता है। हाइड्रोकेउलस हाइड्रोराइजा से निकलने वाली वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम है। पॉलिप्स, इनकी पूरी की पूरी बॉडी पर पॉलिप्स या ज्वाइड्स पाए जाते हैं, जिनमें इमैच्योर क्लब शेप्ड पॉलिप्स होते हैं जिसको हाइड्रेंथ कहा जाता है, जिसका मेन फंक्शन होता है फीडिंग करने का। इसके अलावा इनके बेस पर रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स पाए जाते हैं जिनको ब्लास्टोस्टाइल्स कहा जाता है। इनकी बॉडी पर स्पेशली पॉलिप्स पर और ब्लास्टोस्टाइल्स में एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीसोग्लोइया के 3 लेयर पाए जाते हैं। और इन लेयर्स को एक साथ सीनोसार्क कहा जाता है। और सीनोसार्क के बीच में जो कैविटी बनती है उसको इंटेरॉन कहा जाता है। इसके अलावा इनकी पूरी की पूरी बॉडी पर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको पेरिसार्क कहा जाता है। तो पेरिसार्क एक एक्सोस्केलेटन की तरह काम करता है जो हाइड्रोराइजा, हाइड्रोकेउलस और उनके ब्रांचेस को कवर करने का काम करता है। तो आई होप, और एक पॉइंट और है कि पेरिसार्क ब्लास्टोस्टाइल को जब कवर करता है तो उस वक्त पेरिसार्क को गोनोथिका भी कहा जाता है। तो इसमें इतना ही है। आई होप कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में।